स्वागत है आपका आपके चैनल से भी टीवी अपडेट में। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ होने वाली है। टीवी इंडस्ट्री में हर साल कई नए शो आते हैं और कई शो अपने सफ़र में ख़त्म हो जाते हैं, सफ़र को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब बात ऐसे शो की हो जिसने दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव हो, तब उनके बंद होने की खबर फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक होती है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और इंटरनेट जगत में कोई शो को लेकर चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्टर्स में कहा जा रहा है कि कुछ लोकप्रिय शो का सफ़र जल्दी खत्म हो सकता है। आज हम बात करेंगे ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा शो के बारे में, सेकंड नागिन शो के बारे में, थर्ड दो दुनिया एक दिल सीरियल के बारे में, और फोर्थ अनुपमा, और फिफ्थ मन्नत हर खुशी पाने की, और सिक्स्थ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इन सभी शो के सफ़र, लोकप्रियता, दर्शकों की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि ये शो कब ख़त्म होने वाले हैं। क्या रियल में ये शो अभी जल्द ही 2026 में ख़त्म हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ अफवाह है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा। इस शो ने शुरुआत में दर्शकों का ध्यान अपनी कहानी और किरदार की वजह से खींचा है। शो में रिश्तों, संघर्षों और भावनाओं को प्रमुखता दी गई है। कई दर्शकों को इसकी कहानी पसंद आई क्योंकि इसमें पारिवारिक भावनाएं और जीवन के उतार चढ़ाव दिखाए गए। लेकिन किसी भी शो की सबसे बड़ी चुनौती होती है लगातार दर्शकों को जोड़े रखना। समय के साथ दर्शकों की पसंद बदलती है, कई बार कहानी को नए मोड़ देने पड़ते हैं। यहीं से किसी शो के भविष्य पर सवाल उठने लगते हैं क्या या फिर इस सीरियल में जो है लीप आने वाला, क्योंकि शो में कुछ ऐसे दौर भी चल रहे हैं जिनसे शो में लीप भी आ सकता है। बट ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लीप आएगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल इस शो के बारे में हम बात करते हैं, ये शो ऑफ ईयर होने वाला है या नहीं। कई बार कहानी को नए मोड़ देने पड़ते हैं, यहीं से किसी शो के भविष्य पर सवाल उठने लगते हैं और फैंस का कहना है कि अगर कहानी में और दमदार मोड़ आए तो शो फिर से मजबूत वापसी कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं टीवी के सबसे चर्चित फ्रेंचाइज शो में एक नागिन की। नागिन सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। हर सीजन में नए कलाकार, नई कहानी और नया रहस्य देखने को मिलता है। हर एक एपिसोड में नए रहस्य की बातें चलने लगती हैं और ये कौन सा रहस्य होता है फिर उसकी खुलासा वगैरह होता है। ठीक है, फिटेंसी और ड्रामा का यह मिश्रण लंबे समय तक दर्शकों को आकर्षित करता रहा। लेकिन हर फ्रेंचाइजीज को एक समय बाद नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दर्शकों का मानना है कि पुराने सीन का जादू अलग था, वहीं दूसरी ओर नए दर्शक अभी भी शो को पसंद नहीं करते, अभी भी पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी करते। अगर कभी शो ऑफ ईयर होने की चर्चा होती है तो उसकी वजह सिर्फ टीआरपी नहीं बल्कि चैनल की रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि जो चैनलों की रणनीति होती है बहुत अलग अजीब होती है। अब आता है दो दुनिया एक दिल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दो दुनिया एक दिल शो की। इस शो की कहानी दो अलग अलग सोच और दुनियाओं के टकराव पर आधारित है। यही वजह थी कि शुरुआत में दर्शकों ने इसे काफ़ी पसंद किया। शो में रिश्तों की जटिलता, प्यार और संघर्षों को दिखाया गया, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शकों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं और यदि कहानी में नया आकर्षण ना आए तो दर्शकों का जुड़ाव कम हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह के शो लगातार नए ट्विस्ट की जरूरत। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे दिलचस्प सीरियल की जिसकी पीढ़ी की पीढ़ी भी आ चुकी है, लेकिन जो दादी हैं, परदादी की भी परदादी बन चुकी हैं, वो अभी तक ना बूढ़ी हुई हैं ना उनके मतलब बाल सफ़ेद हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। इस शो के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं किस शो के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं अब अनुपमा सीरियल के बारे में। दोस्तों, अब आते हैं उस शो पर जिसने पिछले कई वर्षों से टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है, अनुपमा सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा रही। इस शो ने एक साधारण महिला के आत्मसम्मान, संघर्ष और सफलता की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाया है। बट अभी तक इस सीरियल में जो एक्टर अनुपमा है वो अभी तक बुढ़ी नहीं हुई, मतलब पीढ़ी की पीढ़ी आती चलेंगी। बट अभी भी इनकी मतलब 7 पीढ़ियां आ चुकी होंगी पर अभी भी ये बूढ़ी नहीं हुई हैं।
कई बार शो को लेकर आलोचनाएं भी हुई हैं। कहानी के कुछ ट्रैक दर्शकों को पसंद आए, कुछ नहीं आए, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनुपमा टीवी के सबसे प्रभावशाली शो में से एक रहा है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शो इतनी सालों से चलता आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो बड़ा राज होगा। और सीक्रेट यही है कि इस शो की जो कहानी है, इस शो में जो किरदार निभा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब पूरी अपनी जान को उसमें डाल दे रहे हैं। तब ये शो जो है चल रहा है, इतनी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। अगर कभी इसके ऑफियर होने की चर्चा होती है तो वह अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है। अब बात करते हैं आप सभी की फेवरेट आयशा सिंह के शो मन्नत हर खुशी पाने की। मन्नत हर खुशी पानी है शो अपने भावनात्मक पहलुओं और रिश्तों पर आधारित कहानी के लिए जाना जाता है। दर्शकों ने इसके कई किरदारों को पसंद किया, और सबसे बड़ी बात, इसमें जो शादियां हुई हैं इसमें जितनी भी शादियां हुई हैं शायद वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई होंगी। और इस शो की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक अपील रही है। हालांकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, हर हफ्ते नए शो लॉन्च होते हैं। ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाए रखना किसी भी शो के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अब बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, और आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जो भारतीय टीवी इतिहास के सबसे लंबे समय से चलने वाला शो में शामिल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शो कई पीढ़ियों की कहानी दिखा चुका है। अलग अलग किरदार आए और गए, लेकिन शो ने अपनी पहचान बनाए रखी। फैंस का इस शो को से भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा है। एक सीज़न था जिसमें नायरा और कार्तिक थे, वो सीज़न दोस्तों को बहुत पसंद आया है, दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और एक अभीरा वाला जो सीज़न है वो भी दोस्त जो है व्यूअर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब भी इसके बंद होने की अफवाहें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज़ हो जाती है। कई दर्शकों का मानना है कि यह शो अभी भी नए रूप में आगे बढ़ सकता है। अब तो दोस्तों इन सभी शो की अपनी अलग पहचान और दर्शक वर्ग है। किसी शो का भविष्य सिर्फ टीआरपी से तय नहीं होगा। कहानी, कलाकार, दर्शकों का समर्थन और चैनल की योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दर्शकों की। अगर उनको कहानी पसंद नहीं आई तो वो शो फ्लॉप हो जाता है वहीं पर। इसीलिए जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो किसी भी खबर को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इन शो ने लाखों दर्शकों का मनोरंजन किया और टीवी इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है। आपके अनुसार इसमें से कौन सा शो बंद नहीं होना चाहिए और कौन सा शो अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।